नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी क्लास नंबर ये फर्स्ट है बाई जायसवाल सर। इस क्लास फर्स्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और उन सभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर करेंगे और आंसर डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर की बात करेंगे, एग्ज़ाम होना है और अभी फार्म अप्लाई का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। फार्म जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे, अभी आपके लिए समय है लगभग किसी भी टीटी एग्ज़ाम के लिए, शिक्षक भर्ती में खास तौर पर सीटेट एग्ज़ाम के लिए मिनिमम जो है 3 से 4 मंथ जो है प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जो अभी वक्त है। इसके साथ ही साथ आपके मनोविज्ञान सीडीपी क्लास चल रही है, जिसका आई बटन पर लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं पहले क्लास का टॉप 20 क्वेश्चंस का। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या पंपास। तो सभी लोग जानते हैं डाउन्स, प्रेरीज, पंपास ये तीनों आपके शीतोष्ण घास प्रदेश हैं, लेकिन आपका कंपास नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं वह होता है पूर्वी अफ्रीका को सवाना, ब्राज़ील में कंपास और वेनेजुएला में लानोस। और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तर अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया को डाउन्स की बात करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, इन दोनों को पढ़ लेना है। इस टॉपिक से काफ़ी बार रिपीट होता है प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। आइए बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट या विंध्याचल की बात करेंगे। तो साथियों 16 घास जो स्थल पाए जाते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर 16 घास स्थल पाए जाते हैं। किस घाट पर? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों का उष्णकटिबंधीय मोंटन जंगलों के रूप में माना जाता है और इस तरह के घास के मैदानी नीलगिरी, कन्याकुमारी एवं पश्चिमी घाट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के घास के जो मैदान हैं प्रमुख है सोनमार्ग, गुलमार्ग के दोनों के नाम से जाना जाता है, कभी कभी सोनमार्ग और गुलमार्ग। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, भारत का घासी मैदान है। एक बुग्याल घासी मैदान जो कि मैदान है उत्तराखंड पर है। उर्मिल घास के मैदान है जो कर्नाटक राज्य पर है। 16 जो कि महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। बन्नी घास का मैदान है जो गुजरात के कच्छ के रण का कहलाता है। और खज्जर चंबा ये घासी मैदान है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश पर है। ये अक्सर पूछा जाता है कच्छ का रण, ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो बन्नी घास की भी बात करते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही दिया गया है? सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिक इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र से 1 से 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाता है, एक प्रश्न तो कन्फर्म पूछा ही जाता है। तो कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही दिया गया? वह होता है, देखिए, पहले होता है उत्पादक के बाद होता है पेड़ पौधे, हरे पत्तियां उत्पादक होती हैं। फिर इसके बाद उपभोक्ता आते हैं जो उनका सेवन करते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उत्पादक उपभोक्ता की बात करेंगे और फिर बाद में हम किसकी बात करते हैं, ठीक है, अपघटक की बात करते हैं, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये सही क्रम होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध की बात करते हैं। और ऊर्जा प्रवाह में आप जानते हैं कि अपघटक, उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है और यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होनी संख्या के कारण यह देखा जा रहा है। वैसे इतना ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम एक नॉलेज के लिए पूरा डिटेल के साथ लाते हैं ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके, तैयारी बेहतरीन हो सके, तैयारी एकदम मजबूत हो सके। क्योंकि किसी पेड़ को जो है खड़ा करना है ऊंचाई तक, तो जड़ें मजबूत बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए तैयारी बेसिक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रोटीन, आपका मृदा, फास्फोरस, ये तीनों जैव मंडल के अजैविक घटक हैं, लेकिन कवक जो है आपका जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कवक जो होता है जैव मंडल का जैविक घटक नहीं कहलाता है।
कवक जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक पर आता है, क्योंकि उत्पादक प्रोड्यूसर में उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का यह अपघटन करता है तथा इनमें निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो पृथ्वी को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सारे इत्यादि आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। देखिए सबसे जो उच्च स्तर के होते हैं वह मांसाहारी होते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। घास भूमि के परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है कि खाद्य श्रृंखला खाद्य साल से एक प्रश्न आएगा, कन्फर्म आएगा, रट लीजिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होता है वह कहलाता है साथियों मांसाहारी की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम टिड्डा, इसके बाद मेढक, सर्प और गिद्ध होता है। आइए बात करेंगे छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह होता है सूर्य का प्रकाश। भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक दे दी गई है, टेलीग्राम पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। हज़ारों पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिलेगी। जी हाँ, हज़ारों सारी क्लासेज की फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल मिलेगी, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। इसी के साथ सातवां प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। उत्पादक हरे पेड़ पौधे हो गए, हरे पेड़ पौधों को खाने वाले क्या हो जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और शाकाहारी में देखिए मनुष्य भी आते हैं, वैसे मनुष्य सर्वाहारी कहलाता है। मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश ये हमारे उत्पादक है, जो हमेशा हरे पौधे होते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अपघटनकर्ता जो होते हैं सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटन की अगर बात करेंगे या अपघटनकर्ता कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक है मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु, ये फॉर एग्जाम्पल बहुत ही पूछे जाते हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हेकेल ने 1886 में। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जनक कौन है, एजी टांसले हैं। अगला पॉइंट है कि गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी के जनक कौन है, अर्नीस नीस हैं। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की, तो चार्ल्स डार्विन ने 1935 में की। मेघवीजन कृत्रिम वर्षा, ये अक्सर पूछा जाता है, ट्रेंड पर टॉपिक ये है, इस टॉपिक से प्रश्नावली बनते हैं, क्रिएट होते हैं। तो मेघवीजन जो कृत्रिम वर्षा होती है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह क्या होता है, सभी लोग जानते हैं वह सूर्य होता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है, तो वह सहभोजी कहलाता है। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण स्थल क्या हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, मोर किसको खा रहा है, सर्प को खा रहा है, सर्प किसको खा रहा है, कीड़ों को खा रहा है, और कीड़े किसको खा रहे हैं, हरे पौधे को खा रहे हैं। तो यहाँ पे अंतिम जो पूछा गया है, तो अंतिम जो पोषण स्थल हो जाएगा वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्थल पर कहला जाएगा, वह हो जाएगा कौन, मोर। तो मोर का पोषण स्तर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हरे पौधे, कीड़ा, सांप और मोर। सो मोर क्या होगा, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ आपके सीटेट और ऑल स्टेट टीजी लेवल टीटी एग्जाम की बात करेंगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, ऐसे प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें टिड्डा, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश ये सारे आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है। जी हाँ, पारिस्थितिक या पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा इकोसिस्टम की
सही परिभाषा जो होती है वह होती है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है, पर इसकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में होता है तालाब, वन, ये सारे आपके इकोसिस्टम पर इसकी तंत्र के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण कहलाता है वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं, अदला बदली होती रहती है। और जीवमंडल में विद्यमान चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है एक ही बार में टीटी एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे क्रॉस करना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह होता है शाकाहारी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाता है? पेड़ पौधे और पत्तियों को खाता है। ठीक है, पेड़ पौधे उनको पत्तियों को खाता है। ठीक है, घास खाता है, चारा हो गया। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वह शाकाहारी ही होगा। ये आपको नोट कर लेना है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? जी हाँ, इनमें से सर्वाधिक उत्पादक इकोसिस्टम कौन है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा हो गया, सवाना हो गया, मरुस्थल हो गया। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो कहलाता है वह कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं और परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं, ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह जो है प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, श्रृंखला विक्रिया या बायोमास का पिरामिड। ये काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट हुआ प्रश्न है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, खाद्य जाल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? लगभग प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चींटी, मधुमक्खी, केचुआ, तितली। सभी लोग जानते हैं किसान का मित्र, किसान का जो फ्रेंड है वह कहलाता है केचुआ। ठीक है, केचुआ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कि केचुआ जो होता है वह सड़े गले पदार्थों को खाकर नाइट्रोजनी पोषक तत्वों में बदल देता है। साथ ही साथ भूमि में छिद्र भी बनाता है, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु प्राप्त हो सके। केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपर की सतह तक ले जाने का कार्य करता है, यानी मिट्टी को उलटता पलटता रहता है, जिसमें पोषक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है और पैदावार भी अच्छा होता है। पर्यावरण की परिभाषा बताइएगा। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, पर्यावरण की जो परिभाषा कहलाती है वह एबायोटिक एवं बायोटिक अर्थात जैविक और अजैविक घटक की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी का किसी भी प्रश्न पर डाउट है, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक शिरोपर है, श्रीमान है। जयसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त जो रसायन होता है वह सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है। देखिए, मेघ विजन कृत्रिम वर्षा का जिक्र वैसे ये दूसरा इसी टॉपिक से प्रश्न है। एक प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न ये बताना है कि प्रयुक्त जो रसायन होता है वह बताना है। अगर आपने पहले जो हमने प्रश्न किया था उस प्रश्न को अच्छे तरीके से श्रवण किया होगा, समझा होगा, ध्यान दिया होगा, तो इस प्रश्न का अभी तक आपने कमेंट आंसर जरूर कर दिया होगा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वह होता है सिल्वर आयोडाइड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है।
जमीन पर मेघ बीजन करने के लिए खुले में अंगारों के ऊपर सिल्वर आयोडेट के स्फटिक, जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, रखकर गर्म किए जाते हैं और स्फटिक गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं और हवा के साथ बादलों तक पहुंच जाते हैं और बीज कारक की वाष्प बादलों में पहुंचकर वर्षा की बूंद बनने की प्रक्रिया काफ़ी शीघ्रता से संपन्न कराते हैं और जल्दी ही वर्षा होने लगती है। अब देखिए, इस टॉपिक से महत्वपूर्ण आप लोग कहेंगे कि बिंदु भी करना चाहिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है एक्वेरियम। ये आपको नोट कर लेना है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, सबसे बड़ा कृत्रिम इकोसिस्टम धान का खेत होता है। अगला, विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र। जी हाँ, सभी छोटा कृत्रिम विक्षुब्ध इकोसिस्टम कौन होता है? वह होता है पर्णपाती वन। नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगला बिंदु है कि स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह कहलाता है जंगल, जो स्थल खंड पर पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र जो होता है वह नीम, पीपल, बरगद, तुलसी, ये सारे इकोसिस्टम के फ्रेंडली या इकोसिस्टम के फ्रेंड कहलाते हैं। अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्र। देखिए, सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिक तंत्र जो है समुद्र है और सबसे छोटा है आपका एक्वेरियम। ये दोनों आपको ध्यान देना है। आइए जान लेते हैं इसका टॉप 20 क्वेश्चन। 20वां प्रश्न क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताना है, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताना है। कौन सा हो जाएगा? वायु होगा, जल होगा, तालाब होगा, मृदा होगा। बहुत ही सरल इजली प्रश्न है। इसका प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 20 में से आप लोगों ने फीडबैक कितना किया, स्कोर कितना किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली क्लासेज यहाँ पे होगी, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज होगी, ठीक है। तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।